हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो आज के हम टॉपिक में पढ़ने वाले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। ऐसे हम फंडामेंटल के सारे चैप्टर को कंप्लीट कराने वाले हैं और सारे चैप्टर के नोट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल की जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनोलॉजी। तो इसकी टर्मिनोलॉजी देख सकते हो, जो कि फंडामेंटल यानी कि आपको हॉस्पिटल में जनरली जो यूज़ होती है और जो डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज़ होती है। तो वो दे रहे कि यहाँ पर सी का जो सिंबल दे रखा है यानी कि विथ, और सी के ऊपर डैश दे रखा है यानी विथआउट। फिर एसी यानी बिफोर बिल, और डी यानी वंस अ डे, बी डी यानी ट्विस अ डे, टी डी एस यानी 3 इन अ डे। फिर क्यू आई डी यानी 4 टाइम इन अ डे। क्यू 4 डी यानी एवरी 4 आवर यानी हर 4 घंटे में देना है। फिर क्यू 6 डी यानी एवरी 6 आवर हर 6 घंटे में देना है। फिर क्यू एस डी यानी एवरी 8 आवर यानी कि हर 8 घंटे में देना है। फिर एस टी आई टी यानी कि इमीडिएटली यानी कि इमीडिएटली देना है उसको। फिर एस ओ एस यानी कि जब रिक्वायर होती है यानी कि इमरजेंसी। फिर ओ एल यानी ऑयल, क्यू यानी एवरी, एक्यू यानी एक्वायर्ड एक्वस वाटर। फिर एम आई एस टी यानी मिक्सर। फिर एल आई क्यू यानी लिपिड। फिर आई एन जी यानी इंजेक्शन, कैप यानी कैप्सूल, एस पी यानी स्प्रिट, एस वाई टी यानी साइरप, टी आर यानी टिंसीजर, आई एन एफ यानी इन्फ्यूज़न, एल ओ टी यानी लोशन, ओ एम यानी एवरी मॉर्निंग, ओ एन यानी एवरी नाइट या फिर ऑन नाइट या फिर ऑन मॉर्निंग। एच एस यानी एट बेड टाइम, एच ओ यानी हिस्ट्री ऑफ, सी ऑफ यानी कंप्लेन ऑफ या फिर केस ऑफ। ये सब केस ऑफ भी हो सकता है और कंप्लेन ऑफ, दोनों हो सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है ओ ई यानी ऑन एग्जामिनेशन। फिर ए ओ वी यानी एडवाइस, ए डी वी यू एडवाइस। फिर पी यू ओ यानी पायरेक्सिया अननॉक विजन, यानी पायरेक्सिया यानी कि फीवर जो कि 100 से अबव हो जाता है उसे पायरेक्सिया कहा जाता है, जो कि पायरेक्सिया के अंदर आता है। तो पायरेक्सिया आप पढ़ सकते हो, फीवर कोई कहते हैं। फिर यहाँ पर एस टी एन यानी हाइपरटेंशन, पी आई डी यानी पेल्विक इन्फ्लामेशन डिसीज। फिर एस आई एस यानी डायग्नोसिस, यानी कि जो यहाँ पर आपको जो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये जो चिन्ह दिख रहा है यानी ये सिंबल दिख रहा है, ये जो होता है ये डायग्नोसिस का ये होता है, सिंबल होता है। तो ये भी इसका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर डायग्नोसिस। तो इस प्रकार से इस सिंबल को दर्शाया जाता है डायग्नोसिस। फिर सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। फिर एचबी यानी हीमोग्लोबिन, आरएफटी यानी रेनल फंक्शन टेस्ट, एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, एचआईवी यानी ह्यूमन डिफिशिएंसी वायरस, एचबी एसएचजी यानी हेपेटाइटिस बी, सरफेस एंटीजन, आर यानी रूटीन एग्जामिनेशन, सीएस यानी कल्चर एंड सेंसिटिविटी, आरएपी यानी रिक्वायरेंट एब्डोमिनल पेन, सीपी यानी सेवरल प्लासी, एलएमपी यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो कि गायनोकोलॉजी हॉस्पिटल में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एलएमपी। फिर एटीओ यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, आरटीआई यानी रिस्पायरेटरी रेट इन्फेक्शन। फिर आता है यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एफएचआर यानी फेटस हार्ट रेट, टीएसएफ यानी टी स्पॉन फेल। फिर एलडी यानी लोडिंग लो डोज, पीवी यानी पर वर्जाइनल, पीआर यानी पर रेक्टम। यानी कि ये जो टर्मिनोलॉजी ज़्यादातर हॉस्पिटल में यूज़ की जाएगी, ये सभी आपको जो कि पेशेंट के लिए फाइल जो बनाते हैं उनके अंदर सारे की हॉस्पिटल के अंदर या आपको देखने को मिलेगी। यानी आप समझ लीजिए किसी ऑर्थो के हॉस्पिटल में हुए या फिर गायनो के हॉस्पिटल में हुए या फिर ईएनटी में हुए, ऐसे कुछ हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पर आपको फाइल्स के अंदर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी। पीआर यानी पर रेक्टम, सीएसटी यानी कंटिन्यूस साइंस ट्रीटमेंट, ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट, एचआर यानी हार्ट रेट। फिर एचआर यानी ह्यूमन इंश्योरेंस, आरआर यानी इंस्पायरेशन रेट, पीआर यानी पल्स रेट, टीपीआर यानी टेम्परेचर पल्स रिस्पायरेशन, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, पीपी यानी पैथो फिजियोलॉजी, सी एक्स आर यानी चेस्ट एक्सरे, ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, एनबीएम यानी नथिंग बाय माउथ या फिर नील बाय माउथ भी कर सकते हैं, बीएमआई यानी बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, फिर बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, ईएस यानी इम्पेटिव सिस्टम एच, आईएमआर यानी इन्फेंट मोर्टेबिलिटी रेट, सीसीयू यानी कार्डियक केयर यूनिट, आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, एनआईसीयू यानी यूनिटल इंटेंसिव केयर यूनिट, आईओडी यानी इंट्रा यूरेट्राइन डिवाइस, एमआर यानी मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, पीएससी यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सीएससी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। फिर एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस,
MRI यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, DOTS यानी डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट है कोर्स, DS यानी डायलेशन एंड कार्टेज, ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। फिर यहाँ पर आता है UNICEF यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी आर्टिफिशियल, A यानी आर्टिफिशियल, M यानी मेमोरी, B यानी ब्रीथिंग, U यानी यूनिट, C यानी कार्डियक सैनिटरी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे आज का जो फर्स्ट चैप्टर था जिसके अंदर हमने टर्मिनोलॉजी समझी, तो कुछ ऐसी जो टर्मिनोलॉजी होती है जो कि हॉस्पिटल में ज़्यादातर यूज़ की जाती है, और फंडामेंटल के अंदर भी आपको ये जो है कि कुछ इस प्रकार की जो है कि टर्मिनोलॉजी यूज़ करने को मिलेगी। इसके बाद फिर हम इसका इंट्रोडक्शन और सब कुछ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे हम पढ़ेंगे। अगर ये नोट्स चाहिए था आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, सारे PDF के साथ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे।